हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अभी आपको मालूम होगा, अभी आई फ्लू का जो वायरस है ये बहुत ही फैल रहा है और बहुत ही लोग इससे परेशान भी हैं और बहुत सारे लोग अभी चश्मा लगा के घूम भी रहे हैं, आपको मालूम भी होगा। तो यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि क्या वास्तव में सच में आई फ्लू का 1 से 2 दिन में इलाज संभव है, तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं और कुछ लोग बोलेंगे हाँ संभव है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि यह संभव है, 100% संभव है। आई फ्लू का इलाज 1 से 2 दिन में संभव है और यह भी संभव है कि ये प्रॉब्लम्स आपको हो ही ना, लेकिन किस प्रकार से आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि यदि किसी एक व्यक्ति को आई फ्लू होता है तो आसपास एक माहौल क्रिएट हो जाता है कि अरे यार इसको आई फ्लू हो गया है, इसको मत देखो, नहीं तो आपको भी आई फ्लू हो जाएगा। ये माहौल चल रहा है। इसके पहले जस्ट कोरोना के समय भी ऐसे ही चला था कि इस व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया है, इससे दूर रहो, इससे बातें मत करो, इसको घर में आइसोलेट कर दो, यहां तक की बात चली गई थी। अब उस बेचारे को एक रूम में बंद करके रखा जाता था, खाना वाना दिया जाता था। ऐसा करने से एक चीज आपने गौर किया होगा, जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ होता था वो मेंटली गिर जाता था, मेंटली उसका जो पावर होना चाहिए वो कम हो जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उससे मिलना चाहते नहीं थे ना, लोग उनसे दूरी बना के रखते थे। और ये पहली बार 100 साल में हुआ था कि इस प्रकार से एक वायरस, कोरोना वायरस आया और लोगों ने कभी इस प्रकार से देखा नहीं था। लेकिन जब देखा कि हाँ ये वास्तव तो ये वायरस तो फैल रहा है, तो लोग एकदम चकित हो गए और डर भी गए ना। कोरोना के समय कई लोगों की मृत्यु हुई है, ये आपको मालूम है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा आप, कई लोग कोरोना बीमारी से नहीं मरे हैं, कई लोग टेंशन में मरे हैं। जिन लोगों को कोरोना नहीं था उन लोग भी टेंशन में मर गए, बहुत सारे लोग। मैं आसपास अपने देखा हूं कि कई लोगों को कुछ था ही नहीं, नॉर्मल सी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कोरोना का कहर था और लोग, मेरे को यदि पता चला कि मेरे को कोरोना हुआ है तो मुझे पकड़कर लेकर जाएंगे, फिर वहां बहुत दिन तक रखेंगे, ये सोचकर लोगों ने बताया नहीं कि छोटा मोटा प्रॉब्लम भी था वो, तो बताते भी नहीं थे, इलाज भी नहीं कराए। और उनका प्रॉब्लम छोटा सा था भाई, नॉर्मल था, लेकिन मात्र एक चीज था, डर। यदि मैंने बताया तो इन लोग मुझे लेके चले जाएंगे वहां, जो भी आइसोलेट जहां किया जाता है, सरकार ने जो अस्पताल बनाया था वहां की बात चल रही है, तो वहां पर ये लोग मुझे लेकर जाएंगे और वहीं रखेंगे। इस सोच के चक्कर में कई लोगों की डेथ हो गई। मैंने कई लोगों को देखा, आपने भी देखा होगा, जैसे ही कोरोना आया था तो कई लोगों का डेथ अचानक से हुआ था। तो ये जो वाकया हुआ, इससे लोग और डर गए और लोगों का डर जायज भी था। और उस समय क्या हुआ, सोशल मीडिया। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया के कारण कई लोग कहर में आ गए। कई लोगों को कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं भी था ना, तो सोशल मीडिया के कारण उन लोग का दिमाग खराब हो गया। सोशल मीडिया में जब आप देखते थे कि यहां पर इतना केस आ गया, 700 केस, कल 200 केस, अरे कल 500 केस आ गया, बहुत ही बढ़ रहा है कोरोना वायरस, सावधान रहें, सतर्क रहें। अरे भाई कितना सतर्क रहोगे, सतर्क ही तो है। जितना प्रॉब्लम हमको कोरोना वायरस से नहीं हो रहा है, उतना प्रॉब्लम तो आपके डराने से हुआ है। सोशल मीडिया में इतना डरा है लोगों को, इतना डरा है, लोग पागल होकर बता रहा हूं मैं, लोग डर में ज्यादा मरे हैं, कोरोना वायरस से कम मरे हैं। और जिनको धोखे से कोरोना वायरस हो गया उन लोगों को बाद में और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए। क्यों?
क्योंकि इनको दिमाग में घुस गया था, क्या घुस गया था कि अरे भाई ये प्रॉब्लम्स हुआ है। और डॉक्टरों का कहना है कि जिसको ये वायरस हो जाता है उसको बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। यदि वायरस की मात्रा बॉडी में ज्यादा हो गई है तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर जो बोलते हैं, डॉक्टर को भगवान माना जाता है। हम लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं क्योंकि अब यदि हमको कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। अब वो प्रॉब्लम्स छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे ही प्रॉब्लम्स हो डॉक्टर के पास ही जाते हैं। और डॉक्टर जो बोल देता है उसे हम मान लेते हैं और उसे सच ही मान लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति है और वो मानसिक रूप से प्रॉब्लम में है, आप सोच रहे होगे आई फ्लू का इलाज नहीं बता रहा है और ये सब कहां की बातें कर रहे हैं। अरे भाई मैं सही बातें कर रहा हूं, आप मेरी बातें पहले पूरा सुनिए, उसके बाद आप अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। इसी का कनेक्शन है आपका आई फ्लू से। मैं इन सब बातों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो चीजें हैं इसके जस्ट पहले घटित हुई हैं। उसके पश्चात कौन सी प्रॉब्लम आया? आई फ्लू का प्रॉब्लम आया है। तो आपने जो अन्य प्रॉब्लम थी उनको देखा है, तो आपको इन सब चीजों को मालूम होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, यदि किसी व्यक्ति को मानसिक समस्या है और उसका घर का कोई व्यक्ति उसको बताता है कि आपको ये चीज करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो हमें उसकी बातें बुरी लग जाती है। अरे यार, एक तो मैं ऐसे टेंशन में हूं और ये आदमी मुझे दुनिया भर की सलाह दे रहा है कि ये क्या करो, ये करो, वो ना करो। उसके पश्चात आप क्या किए? एक मनोचिकित्सक के पास चले गए। अब वही बातें मनोचिकित्सक भी आपसे कहता है, तो आप उसकी बातों को मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर था। ये वाकया मेरे साथ हुआ है। मेरा एक दोस्त था, वो बहुत ही मानसिक तनाव में रहता था, बहुत ही डिप्रेशन में रहता था। तो उसने मुझे बताया कि यार मैं मानसिक तनाव में हूं। तो मैंने क्या किया, उसकी प्रॉब्लम्स को सुना कि भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है। उसके अकॉर्डिंग मैंने उसके बहुत सारे सॉल्यूशन बताए, बहुत सारे उपाय बताए कि इस प्रकार से ये काम करोगे तो आपका जो मानसिक तनाव है, मानसिक समस्या है, वो दूर हो जाएगा। अब वो आदमी मुझे कुछ नहीं बोलता था, हाँ हाँ बोलता था, बस बात खत्म। उसके बाद वो आदमी मनोचिकित्सक से मिला। मनोचिकित्सक से मिलने के बाद मनोचिकित्सक जो था वही बातें बोला था जो मैंने बोला था। अब आप लोग सोचोगे मुझे कैसे पता चला कि मैंने जो बोला था वही मनोचिकित्सक ने बोला? तो इस लड़के ने बाद में आकर मुझे बताया कि भाई तू जो बोल रहा था वही बातें मुझे मनोचिकित्सक ने बोला है। अब बताओ, उसको मैंने वही बातें बोला था, मेरी बात को नहीं माना, अप्लाई नहीं किया, फॉलो नहीं किया, लेकिन वही बात उसको डॉक्टर ने बोला, उसको फॉलो किया, अप्लाई भी किया और ठीक भी हो गया। तो समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? डॉक्टर का कितना महत्व है। डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं। तो यहां से आपने क्या सीख, यहां से एक चीज आपको सीख मिलती है कि यहां पर माइंड का बहुत बड़ा खेल है। मैंने बोला तो विश्वास नहीं किया, डॉक्टर ने बोला तो विश्वास किया और ठीक भी हो गया। खेल समझ रहे हो कहां का है? खेल पूरा दिमाग का है। आप यदि अपने दिमाग को खुश रखते हो तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। डिप्रेशन में रहने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन वही यदि आप खुश हो तो देखना आपको कोई प्रॉब्लम छू भी नहीं सकता। चलो अब बहुत हो गया, अब आते हैं थोड़ा अपने टॉपिक में। आई फ्लू की बात चल रही थी तो मैं बोल रहा हूं, अच्छा मेरे यहाँ एक भतीजा था, मेरे घर में है एक छोटा सा मेरा भतीजा है, तो उसको आई फ्लू हुआ। अब मेरे घर में थोड़ा सा पैनिक हो गए, अरे अरे उसको बच्चे को मत देखो नहीं तो तुमको भी हो जाएगा, उसको देखना नहीं है,
अरे बच्चा चश्मा पहन तू, इस प्रकार से पैनिक हो गए। अब समझिएगा ना आप, यही हाल लगभग सब घर का है। लेकिन अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये बातें जो आप बोल रहे हो, जैसे सबको बोला आपने, अरे रोज बच्चे को मत देखो, उसको आई फ्लू हो गया है, वायरस फैल रहा है, ये प्रॉब्लम तुमको भी हो सकता है तो उसको मत देखो। अरे बच्चा तू चश्मा पहन, उसके बाद घूमना इधर उधर, और कहीं तुमको नहीं जाना है। आप समझ रहे हो, आप भावुक हो गए, बहुत ज्यादा भावुक हो गए, और एक प्रॉब्लम छोटी सी है और आपने छोटी सी प्रॉब्लम्स को बोल बोल के बड़ा बना दिया। अब इस बात को बच्चा सुनेगा। बच्चे ने तो सुन लिया ना कि आपने किस प्रकार से सावधानी बरता कि उसको मत देखो, उससे दूर रहो। ये बातें बच्चे ने सुन लिया। आप अपने जगह सही हो, लेकिन ये बात बच्चे के दिमाग पर क्या असर करेगा, इसके बारे में आपने सोचा है? उसको लगेगा कि अरे भाई बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को तो प्रॉब्लम हो गया है, अब लोग मेरे से बात नहीं करेंगे, अब पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगा। इस प्रकार से नेगेटिव थॉट चलने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? और जब इस प्रकार से नेगेटिव थॉट शुरू होगा तो बच्चा ठीक कैसे होगा? नहीं, ठीक तो होगा लेकिन जल्दी से ठीक नहीं होगा वो। क्यों? पहले से सोच रहे ना वो, तो मेरे को तो ये प्रॉब्लम्स आई है, पता नहीं कब ठीक होगा, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, कैसे ठीक होगा? लेकिन आपको शानदार एक रिजल्ट बता रहा हूं मैं। वो बच्चा मेरे पास बैठा, मैंने उसको देखा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने बच्चे को बोला अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो कल परसों ठीक हो जाएगा, 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कई लोग को हुआ है, सबको ठीक हो गया है, ऐसा बोला मैं। अब वो बच्चा मेरे पास बैठा है, मैंने उसको ना तो भगाया ना तो कुछ बोला, मैंने उसको कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं बोला, मैंने उसको ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिससे उसको ये लगे कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और ठीक होने में समय लगेगा। ये उसको लगने नहीं दिया। मैंने उसको बोला छोटी सी प्रॉब्लम है, जल्दी ठीक हो जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताइए, इस छोटे से एक शब्द का फायदा ये हुआ कि डॉक्टर का इलाज तो चल रहा है, ड्रॉप तो लगाना है, लेकिन वो 1 दिन में ही ठीक हो गया। बड़ा शानदार रिजल्ट निकला है भाई। डॉक्टर की दवाई चली, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ उसका दिमाग का भी चला कि उसको लगा कि ये छोटी सी प्रॉब्लम है और ये आसानी से ठीक हो जाएगा। अब वो बच्चा 1 दिन में ठीक हो भी गया। समझ रहे हो जी, दिमाग का खेल कहां है? आपका दिमाग यदि किसी चीज को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है तो निश्चित ही वो चीजें होती है। आज देखो, मैं कायदे से कई लोगों से मिल रहा हूं, कुछ लोग जो हैं, मैं एक और मैडम से मिला था और एक सर भी थे, वो लोग जो है ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कभी प्रॉब्लम्स हो गई है, मेरे से दूर रहो, मुझसे बातें मत करो, आप मेरे से दूर रहो। ये मतलब ये जो पैनिक है ना, पैनिक नहीं होना है, मैं बता रहा हूं आपको, इतना पैनिक नहीं होना है। आई फ्लू आया है, छोटी सी प्रॉब्लम है, डॉक्टर की दवा यूज करो और 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ज्यादा डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। यदि आपके घर में किसी को हो जाता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक छोटा सा चश्मा पहना देना, लेकिन ऐसी उल्टी पुल्टी बातें बिल्कुल मत करना कि उसके दिमाग में बुरा असर जाए। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके घर में यदि किसी को कुछ होता है तो आपको इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना है कि उसको लगे कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है और ये आसानी से ठीक हो जाएगा। निश्चित ही आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके नजदीक में, हालांकि मैं समझ रहा हूं वायरस यदि हो गया, और मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहा हूं, अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैं पढ़ाता हूं, तो उनके संपर्क में भी रहा। मेरे घर में भी मेरी मम्मी को हो गया है और मेरे भतीजे लोग को हो गया था, 2-3 लोग को हो गया था, उनके संपर्क में भी रहा हूं। ये देखिए, मैं जिम में भी हूं, तो जिम जब मैं आता हूं तो यहाँ भी 2-4 लोग आ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो संपर्क में सबके रहा हूं। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा उसको मेंटली नहीं लिया।
तो मेरे को हुआ भी नहीं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं ना कि वो नहीं छोगा, लेकिन मैंने उसको सीरियस नहीं लिया था। लेकिन उसका रिजल्ट मुझे ये मिला कि मुझे अभी तक वो प्रॉब्लम्स नहीं हुआ है, जबकि मैं संपर्क में तो सबके हूं। और लोगों का कहना है कि वायरस की तरह फैल रहा है, आप में भी फैल जाएगा, तो कृपया दूर रहें, ये बोला जा रहा है। लेकिन मैंने सीरियस नहीं लिया, तो अभी तक मुझे नहीं हुआ है और उम्मीद है नहीं भी होगा। बाई चांस हो भी गया तो एक दिन में ठीक हो जाएगा, ये मुझे मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे प्रॉब्लम्स होने वाली नहीं है। आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस गेन करो। उल्टी पुल्टी बातें नहीं सोचना है, उल्टी पुल्टी बातें नहीं सोचना है। आपको केवल पॉजिटिव रहना है, मन को स्वस्थ रखना है, आपको और दूसरा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। यह चीज की गारंटी है। यदि आप करते हो तो प्रॉब्लम्स हो भी गया तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पिक्चर आया था, आपने सुना होगा, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी पिक्चर में जो बाजीराव बना होता है, वो एक लाइन बोलता है, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। उसी प्रकार से आपको अपने आप पर संदेह नहीं करना है कि क्या यह प्रॉब्लम्स वास्तव में ठीक हो सकता है। यदि ये संदेह रहा तो प्रॉब्लम्स ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है, उल्टा पुल्टा नहीं सोचना है और मन में एक विश्वास रखना है कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स आई है और वो चली जाएगी। और प्रॉब्लम्स आती ही है जाने के लिए, ठहरने के लिए नहीं आता दोस्तों। अब वो प्रॉब्लम आई है और वो प्रॉब्लम चली जाएगी। तो उम्मीद है मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ गया होगा आपको। आई फ्लू हुआ है तो एक दिन में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेंटली ठीक रहो और ये सोचो कि ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मुझे इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और यदि आपको नहीं हुआ है और आपके संपर्क में कोई आ रहा है तो आपको यह सोचना है कि मेरा शरीर इतना मजबूत है कि मुझे इस प्रकार से प्रॉब्लम्स इफेक्ट नहीं कर सकते। और देखना आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा, आपको वास्तव में प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं कई बार बोल भी चुका हूं, हो भी गया तो नेगेटिव नहीं लेना है, वो 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा। थिंक पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, ये मेरा विचार था। यदि आपको कुछ त्रुटि लगता है मेरे विचारों में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस हद तक मैं सही हूं, कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। मैं भी जानना चाहता हूं। ये मेरे पर्सनल विचार हैं जो मैं अपने जीवन में अपने आसपास देखता हूं, उसको अनुभव कर रहा हूं। तो मुझे अपने विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करने का एक मौका मिला। तो मुझे लगा कि मुझे अपने विचारों को अपने सब्सक्राइबर्स को प्रेजेंट करना चाहिए। तो मैं अपने विचारों को रख रहा हूं। तो मैं कहां तक सही हूं, कहां तक गलत हूं, यह आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपके विचार से किस प्रकार से वीडियो मेरे को और बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय।